पिलास से कान कतरा। उसके बाद पैड को खोल करके देखा कि मियाँ जी है, पेट्रोल छीट दिया। पेट्रोल छीटने के बाद लोहा को गर्म करके मेरे में पूरे शरीर में दागा। कोई लाठी से मार रहा है, उसके बाद कोई रड से मार रहा है, कोई पिलास मेरा कान को कतरा, उंगली को डैमेज कर दिया। हम जब रोके गर्म लोहा को तो देखिए कि पूरा जल के पूरा देखिए। तो हम बोला मेरा नाम मोहम्मद अतहर हुसैन। मेरा पॉकेट चेक किया, पैसा पूरा निकाल लिया। घसीटते हुए गांव लेके चला गया। पापा बेचते हैं, आज से न 20 साल से हम बेचते, लेकिन कभी ऐसा घटना देर सवेर हो गया। हम डुमरी गए थे, वहाँ से रिटर्न आ ही रहे, लोग बैठे हुए थे 6-7 लड़का पी के। यूँ तो सिख भी हो, ईसाई भी हो, हिंदू मुसलमान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ इंसान भी हो। पैंट उतारा, देखा कि खतना किया हुआ है या नहीं, हिंदू है या मुसलमान है। जो ही देखा खतना किया हुआ है, नाम अतहर हुसैन है। रड निकाला और पेट्रोल डालकर आग लगाई, रड को गर्म करके पूरे जिस्म में दाग दिया। डंडे से पिटाई की, जमकर पीटा और जमकर अतहर हुसैन की पिटाई हुई। किसी ने टांग खींचे तो किसी ने हाथ, तो किसी ने कान को खींचकर टुकड़े कर दिए। दरअसल इस घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद मुझे एक शेर याद आने लगा है। यूँ तो सिख भी हो, ईसाई भी हो, हिंदू मुसलमान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ इंसान भी हो। नवादा बिहार में 5 दिसंबर को हुई मॉब लिंचिंग के शिकार 35 वर्षीय अतहर हुसैन ने 12 दिसंबर की रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल अतहर हुसैन को इसलिए मार दिया गया कि अतहर हुसैन नाम के पीछे हुसैन, नाम के आगे मोहम्मद लगा है। वो एक मुसलमान है, इसलिए अतहर को पीट पीट कर रड से इस तरह से मारा गया जिस तरह से किसी जानवर को भी नहीं मारा जाता है। आखिरकार बिहार में सरकार बने अभी 24 दिन पूरे नहीं हुए, उससे पहले ही बिहार किस दिशा में जा रही है आपको बखूबी पता चल रहा है। सम्राट चौधरी को कानून व्यवस्था मिला है और गृह मंत्रालय वो संभाल रहे हैं, आप बखूबी जानते हैं। सम्राट चौधरी ने एक बात कही है कि तमाम जो अपराधी हैं अब वो सुधर जाएंगे, सबको सुधार दिया जाएगा। लेकिन क्या ये 24 दिन पूरे हुए हैं, इस 24 दिन में कितने घटने आपको मिले आपको याद होगा। लेकिन अतहर हुसैन जो 5 दिसंबर को मॉब लिंचिंग के शिकार हुए, आखिर उनकी खता क्या थी, आखिर उसे क्यों मार दिया गया। खता बस इतनी है कि इस भारत में मोहम्मद और नाम के पीछे हुसैन वाले को लगातार जो है टारगेट किया जा रहा है। कभी पहलू खान के नाम पर, तो कभी तबरेज़ अंसारी के नाम पर, तो कभी किसी नाम पर लगातार परेशान किया जा रहा है। हालिया घटना आपने देखा बहराइच का, किस तरह से सरफराज को फांसी की सज़ा सुना दी है। वहीं पहलू खान के अपराधी को सरकार खुद कोर्ट में जा कर के कह दिया कि तमाम जो है केस के जो फाइल हैं उसे वापस ले लिया जाए। आखिर इस भारत में कैसा न्याय है। एक तरफ मोहम्मद और अहमद के नाम पे न्याय नहीं मिल रही है, गौ हत्या के नाम पर मारा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जिंदा लोगों को जला दिया जा रहा है, रड से पीट दिया जा रहा है, कोई न्याय नहीं हो रहा। सोचने की बात तो यह है, मृत्यु से पहले उन्होंने एक बयान भी जारी किया। अतहर ने बताया कि डुमरी गांव से लौटते वक्त भट्टा गांव के पास 6 से 7 नशे में धुत युवकों ने उन्हें रोका, नाम पूछा। जैसे ही उन्होंने अपना नाम मोहम्मद अतहर हुसैन बताया, भीड़ ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उनके पैसे लूट लिए गए। मुस्लिम होने की पुष्टि के लिए निजी अंगों की तलाशी ली गई। उन्हें कमरे में घसीटा गया, शरीर पर पेट्रोल डाला गया और गर्म लोहे की रॉड से हाथ, पैर व उंगलियों को दागा गया। उनकी उंगलियां तोड़ी गई और पिलास से कान काटने की कोशिश भी की गई। क्या ये एक जानवर को किया जाता है? क्या कोई इंसान ऐसी हरकतों को बर्दाश्त कर पाएगा? सोचने की बात यह है और अफसोस की बात यह है, बहुत गौर करने की बात है, ये वो बिहार है जिस बिहार में लगातार
अतहर हुसैन के नाम पर मॉब लिंचिंग कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। आखिर ये कैसा कानून व्यवस्था है? बीवी रास्ता तक रही थी कि अब काम से लौट कर घर आएंगे, लेकिन उस बीवी को बेवा कर दिया गया। आगे आइए जानते हैं पूरी कहानी को। नेशनल कांग्रेस के आईडी से भी कुछ खास रिपोर्ट्स हैं जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बिहार के नवादा में मोहम्मद अतहर हुसैन की नृशंस हत्या कर दी गई। हत्या से पहले उनकी पैंट उतार कर ये देखा गया वह मुस्लिम है या नहीं। फिर उन्हें गर्म रड से मारा, रड से मारकर सिर फोड़ दिया गया। ये नेशनल कांग्रेस में इस पोस्ट को डाला गया जो आपको सुना रहा हूं। धारदार हथियार से उनके कान काटे, कोई उनकी उंगलियां तोड़ रहा था तो कोई सीने पर चढ़कर गला दबा रहा था। यहां तक कि उनके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाल दिया गया। इस भीषण यातना की वजह से अतहर हुसैन की मौत हो गई। इस घटना के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये घटना समाज पर कलंक है। ये बीजेपी की नफरती राजनीति का नतीजा है जिसकी चपेट में आकर लोग इंसानियत को भूल रहे हैं और इस तरह की हैवानियत को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह से नेशनल कांग्रेस का पोस्ट बता रहा है, बीजेपी और आरएसएस की नफरती विचारधारा ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। पुलिस कार्रवाई। रोह थाना प्रभारी रंजन कुमार के अनुसार एफआईआर दर्ज की गई है और अब तक 4 आरोपियों सोनू कुमार, रंजन कुमार, सचिन कुमार और श्री कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस खबर को देखने के बाद यकीनन रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार पैंट उतारा गया, प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाला गया, रड से पूरे बदन पे दागा गया। फिर आपको हम बता दें कि किस तरह से कान को खींचा गया। इसको देखकर यकीनन आप आश्चर्य हो जाएं। इसको देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अभी 24 दिन हुए हैं बिहार में सरकार बनने को और ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। आखिरकार ये एनडीए की सरकार में हो क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है। और मोहम्मद और अहमद और हुसैन के नाम पर जिस तरह से पीट पीट कर हत्याएं की जा रही है, आखिरी सांसें 5 दिसंबर की पिटाई इलाज के दौरान 35 वर्षीय अतहर हुसैन ने 12 दिसंबर को आखिरी सांसें ली। उन्होंने मरने से पहले अपने बयान को भी जारी किया। उस बयान को भी आप बगौर सुनिएगा, फिर आपको बखूबी समझ में आएगा। फिलहाल तमाम तरीन बिहार से लेकर पूरे भारत की खबरों को देखने के लिए अंतिम न्यूज़ को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज में अगर फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।